Hello, everybody. I'm Hina, and I'm a student of BSc Nursing third year. इस 2020 में मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करूं। मैं भी थोड़ा जैसे सब यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ किसी का पैशन होता है, तो ऐसे ही मैंने भी सोचा कि मैं भी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे ना अपना सेकंड ईयर का टॉपिक लिया है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक नेम इज़ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये मेरे सेकेंड ईयर का टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होगी। सो गाइज, अगर आप सबको समझ आए तो लाइक करना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस is a bacterial form of meningitis that affects the member that cover the brain and spinal cord। जो हमारा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है वो एक बैक्टीरियल फॉर्म है मेनिंजाइटिस की, जो अफेक्ट करता है हमारी मेंबर्स, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी हमारी लेयर्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की लेयर्स और उनकी जो मेनिंजेस होती है उनको अफेक्ट करता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस हैज़ बीन रिकोगनाइज्ड इज एज अ सीरियस प्रॉब्लम और फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। 200 ईयर्स से क्या देखा जा रहा है, मेनिंजाइटिस जो है एक सीरियस प्रॉब्लम, एज अ सीरियस प्रॉब्लम इसको देखा जा गया है 200 ईयर्स से, ठीक है। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हमारा आया था मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का 1805 में, ठीक है। और इसका आउटब्रेक हुआ था जिनेवा में। इन जनरल पॉपुलेशन अप्रोक्स 10% कैरी मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया। जो पॉपुलेशन है उसमें अप्रोक्स 10% जो हमारी 10% पॉपुलेशन है वो मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया को कैरी करती है। किस में? थ्रोट और नोज में, विदाउट एनी इल इफेक्ट, जिसका कोई इल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट है हमारा नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस, जो आइडेंटिफाइड हुआ था 1887 में। और इसमें से जो हमारे आउट ऑफ 100 पीपल थे वो इन्फेक्टेड थे, और उनमें से कितना 10 से 15 जो थे वो मेनिंजोकोकल डिजीज़ से डाई हो गए थे, मतलब मर गए थे इस डिजीज़ की वजह से। सो हेयर इट इज़ डेफिनेशन। जो हमारा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की जो हमारी डेफिनेशन है उसमें उसमें क्या है, उसमें हम बताते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। जो हमारी ब्रेन की जो हमारी लेयर्स मेनिंजेस होती है उनमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन से। और जो कौन करता है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो उस एजेंट का नाम क्या है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस, ठीक है। जो मेनिंजिकोकल मेनिंजाइटिस है ये टिपिकली स्टार्ट होता है लाइक फ्लू, और एक अचानक से जैसे फ्लू फ्लू हो जाएगा, अचानक से हेडेक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। फीवर तो इन्फेक्शन आप सभी को पता है, इन्फेक्शन होगा तो फीवर तो होगा ही होगा, फीवर है तो इन्फेक्शन होगा, ठीक है। सोर थ्रोट हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगी और मैलेज होगा, ठीक है। इसके कॉज क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरसेस इसके दो मेन कॉजेज़ है मेनिंजाइटिस के, ठीक है। जो बैक्टीरियम हमारा कॉजेटिव एजेंट है, बैक्टीरियम नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजियोकोकस भी बोलते हैं। कॉज क्या करता है ये, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। और इन चिल्ड्रन एंड टीन्स मेनिंजियोकोकस इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या है, जो हमारा चिल्ड्रन और टीन्स हैं, जो मेनिंजियोकोकस है वो कॉज करता है हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज है ये टीन्स में और चिल्ड्रंस में। और अडल्ट में इसका सेकेंड मोस्ट कॉज है मेनिंजियोकोकल बैक्टीरिया का, जो इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे स्किन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। इसके अननोन रीजंस हैं,
जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होगा ब्लड स्ट्रीम से नर्वस सिस्टम में, ठीक है। व्हेन इट गेट्स देयर इट कॉजेज मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। जब ये हमारा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू नर्वस सिस्टम में एंटर करेगा, मतलब स्प्रेड हो जाएगा, तब ये कॉज करेगा मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर सकता है नर्वस सिस्टम में डायरेक्टली भी आफ्टर द, जैसे किसी पेशेंट को सीवियर हेड ट्रॉमा या सर्जरी और इन्फेक्शन हुआ हो किसी पेशेंट को, तो ये जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट एंटर कर जाएगा नर्वस सिस्टम में। फिर इसका आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है? स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट सिक्रीशन। ये स्प्रेड होगा रेस्पिरेटरी और थ्रोट सिक्रीशन के थ्रू। जैसे क्या हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, किसिंग हो गया, शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल्स, जैसे हम शेयर करते हैं अपने खाने के यूटेंसिल्स को, जिसमें हम खाना खाते हैं उनको हम शेयर कर लेते हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे शेयर करते हैं अपना टिफ़िन, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। वाटर बॉटल्स को भी हम शेयर करते हैं, एट्सेट्रा। क्राउडेड सेटिंग्स फैसिलिटेट ट्रांसमिशन। जो क्राउडेड सेटिंग्स है वो भी ट्रांसमिशन में हेल्प करती है इसके, ठीक है। क्या होगा, कॉलेज डॉर्मिटोरी, कॉलेज में जैसे कॉलेज में भी क्राउड होता है, हम देखा ही होगा आपने, हम भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हम भी ऐसे ही बहुत क्लोज रहते हैं क्राउडेड हाउस होल्ड। जैसे बहुत क्राउडेड एरिया में जो हमारा हाउस होल्ड है, मतलब वो बहुत क्राउडेड एरिया में है, तो वहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। मिलिट्री ब्रैक्स में, नाइट क्लब्स, बार्स में, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इसका नॉर्मली 4 डेज़ का होता है, और ये कितने दिन तक रहता है, 2 to 10 डेज़ की इसकी रेंज है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स इसके हैं, मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है इसके, जिसमें इंक्लूड है स्टिफनेस, हाई फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूज़न, सेंसिटिविटी टू लाइट, ठीक है। फीवर होगा, स्टिफनेस होगा, मतलब हाई फीवर होगा और स्टिफनेस होगी, और हेडेक होगा, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग, कन्फ्यूज़न होगी पेशेंट को, सेंसिटिविटी टू लाइट मतलब फोटोफोबिया, उसको पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी लाइट से, ठीक है। और सीजर्स आ सकते हैं, रैश हो सकता है, स्लीपी होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेजर कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन डैमेज होगा, हेयरिंग लॉस और लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। पेशेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, वो ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा, और उसको हेयरिंग लॉस होगा, सुनने में दिक्कत होगी, और ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है। और मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया में लीड हेमरोजिक कोलैप्स। मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया जो है वो लीड करता है हेमरोजिक कोलैप्स को, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल सीजर्स हो गए, अटैक्सिया, पैरालिसिस पैरालिसिस पैरालिसिस, मेंटल मोटर रिटार्डेशन, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस और क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन, ठीक है। ये होगा इसमें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मेनिंजोकोकल डिजीज़ क्या है, फेटल है और शुड बी कंसीडर एज अ मेडिकल इमरजेंसी। इसको हमने कंसीडर किया है मेडिकल इमरजेंसी। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ एसेंशियल। हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी है, और हमें पेशेंट को आइसोलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। पेशेंट को आइसोलेट नहीं करेंगे हम। एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे हम पेशेंट को, जितना जल्दी हो सकेगा हम उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। जो डायग्नोसिस, जब भी हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होगा, तो जो भी हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया हम वो कराइए, और एंटीबायोटिक थेरेपी एज सुन एज स्टार्ट कर देंगे पेशेंट के लिए। इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट आफ्टर लंबर पंचर। और क्या है, अगर हम लंबर पंचर करने के बाद ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें तो ये बेस्ट वे रहता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बिफ़ोर, अगर हमने लंबर पंचर करने से पहले हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो आगे जाके जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाएगा, उसको ग्रो करने में डिफ़िकल्टी होगी, ग्रो नहीं करेगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी बैक्टीरिया को ग्रो करने में। जो हमारा CSF फ्लूइड होता है, ठीक है, जो comfort for the diagnosis. There are good number of antibiotics available to treat the infection like penicillin, ampicillin, chloramphenicol and ceftriaxone, etc.
गुड नंबर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास वो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वो हमारी पेनिसिलिन है, एम्फिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल एंड सिफेक्ट्रोन्स है, ठीक है। और भी है बाकी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल केसेस में फर्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस जिसमें पेनिसिलिन है। इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट को हम क्या देंगे, क्लोरामफेनिकोल। और ट्रीटमेंट है सेकंड, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। पेशेंट का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से होता है। तो क्या है 90% जो पेशेंट्स हैं वो लिव कर जाते हैं ट्रीटमेंट में, जिसमें क्या होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days ऑफ इलनेस स्टार्ट करते हैं इलनेस के 2 दिन स्टार्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days ऑफ इलनेस। जो हमारी इलनेस हुई है उसके फर्स्ट 2 days में ही हम उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को। ट्रीटमेंट द केसेस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे मैंने अभी बताया, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको हम क्या देंगे, क्लोरामफेनिकोल ड्रग देंगे। कैरियर्स में है हमारे रिफैम्पिसिन। कीमो प्रोफाइलैक्सिस सजेस्टेड फॉर कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें हम सल्फाडायाजाइन देंगे 1 ग्राम, जिसको हम देंगे बीडी मतलब दिन में 2 बार। रिफाम्पिसिन 600 mg। मास ट्रीटमेंट क्या है, थ्रू इट कॉजेज इमीडिएट ड्रॉप इन द इंसिडेंस रेट, इट रिक्वायर्स क्लोज मेडिकल सुपरविजन ऑफ द पॉपुलेशन। थ्रू इट कॉजेज, ये क्या करता है, कॉजेज करता है इमीडिएट ड्रॉप ऑफ इंसिडेंस रेट, इट रिक्वायर्स क्लोज मेडिकल सुपरविजन, ये रिक्वायर्स करता है मतलब क्लोज मेडिकल सुपरविजन चाहिए होता है इसमें। इम्यूनाइजेशन मेनिंजोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन्स आर, पॉलीसेक्राइड वैक्सीन्स जो है हमारी बाइवेलेंट ग्रुप ए एंड सी, ट्राइवेलेंट ग्रुप ए सी एंड डब्ल्यू, टेट्रावेलेंट ग्रुप ए सी वाई एंड डब्ल्यू, ठीक है। ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में डिजीज़ को, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, हमें क्या करना है, अपने हाउसिंग कंडीशन को इम्प्रूव करना है, अवॉइड करना है क्राउडिंग एरिया को, और पेशेंट और पॉपुलेशन को एजुकेट करना है उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, ठीक है। And thank you guys, I hope you like this video। वैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे पता है मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी की होगी, एक्सप्लेनेशन में भी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तब भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। Thank you guys.